सलाम नमस्ते। ये है सुपरस्टार सुपर लाइव्स, जिसमें आज बात होगी उस सुपरस्टार की जिसको देख के समझ में आता है कि किसमें है असली सुपरस्टार वाला दम, जिसके लिए हीरोइंस करती हैं वेट कम, कैरेक्टर ढीला और जुबान है तंग, और सबसे हटके हैं इनके रंग ढंग। प्रेजेंटिंग बॉलीवुड का असली दबंग, बॉक्स ऑफिस की शान, सलमान खान। 27 दिसंबर 1965 को जन्मे सल्लू भाई के डैड सलीम साहब उनके बर्थ के कुछ सालों बाद बन गए बॉलीवुड के हॉटेस्ट राइटर। अपने पार्टनर जावेद साहब के साथ मिलकर सलीम ने ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखी कि उनमें एक्ट कर करके बाबू मोशाय बिग बी बन गए एंग्री यंग मैन। अब अगर प्यारे पापा घर पे बैठ के ऐसी गर्मा गर्म गुस्से से भरी स्क्रिप्ट्स लिख रहे होंगे तो उसका कुछ तो असर नन्हे मुन्ने सल्लू पर पड़ना ही था ना। बस अपना सल्लू also grew up to be a real life angry young man। थोड़ी स्कूलिंग ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में करने के बाद सल्लू ने बाकी की पढ़ाई बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल में की। स्कूल डेज में सल्लू एक चैंप स्विमर थे। लोगों को लगता था अपना हीरो ओलंपिक में एक आध मेडल तो इंडिया के लिए ले ही आएगा, पर अपना सल्लू गाड़ी में बांद्रा की स्कूल गर्ल्स का पीछा करते हुए देखने लग गया था हीरो बनने के सपने। वही पापा सलीम को लगता था सल्लू शुड ट्राई हिज हैंड्स इन डायरेक्शन और मोर क्रिएटिव प्रोफेशंस लाइक राइटिंग। ये थोड़ी कि मैं कोई सुनीता विलियम्स बन के जो पढ़ लिख के मैं चांद वांद पे जाके आया हूँ, तो वो तो ऐसा है नहीं कोई, और ये एक्टिंग करना कोई रॉकेट साइंस तो है। मगर सल्लू को शोले लिखने से ज्यादा डोले बनाने में इंटरेस्ट था। हॉलीवुड की एक्शन मूवी से इंस्पायर होके सल्लू ने कच्ची उम्र में बॉडी बनानी शुरू कर दी थी, मगर फिर भी उनको कोई भाव देता ही नहीं था और सल्लू मियां को अपने पापा के नाम लेकर प्रोजेक्ट्स लेना मंजूर नहीं था। ले दे के उनको कुछ कमर्शियल्स में मॉडलिंग करने का मौका मिला। बस ऐसे ही किसी मॉडलिंग असाइनमेंट में भाई साहब की मुलाकात हो गई सुपर मॉडल संगीता बिजलानी से, और मैडम बिजलानी के लाइफ में आते ही सल्लू के करियर ने लिया एक इलेक्ट्रीफाइंग ट्विस्ट और उनको मिल गई एक छोटी बजट की मूवी बीवी हो तो ऐसी। तभी कहानी में फिर से ट्विस्ट आया और सल्लू की लाइफ में एक नया सूरज उगाया। बरजातिया फैमिली के सूरज बरजातिया की नजर सल्लू मियां पर पड़ी। हमेशा सस्ते सुंदर टिकाऊ हीरोज की तलाश में रहने वाले बरजातियास को इतने कम दामों में ऐसा फिट बंदा कहीं मिलने वाला नहीं था, और सल्लू को भी ऐसा लीड रोल मिलने वाला नहीं था। बस सलमान ने पहनी फ्रेंड्स वाली टोपी और बन गए सूरज बरजातिया के प्रेम। मूवी रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट हो गई। राजश्री के जो एक स्टाइल है, वो क्या करते हैं कि जैसे कि आज शूट किया, प्रिंट किया, उसको एडिट किया, दिखा दिया। So people wanted to see that small bits here and there again and again. So that is the time I realized कि ये picture if people want to see without background music, कुछ नहीं है, कोई link नहीं है, but they're loving it and they keep on asking me कब जा रहा है देखने के लिए rushes of we want to see. So that is the time I realized this film is going to be a big hit. फिल्म की टिकट्स के साथ साथ फ्रेंड्स वाली टोपियां भी ब्लैक के भाव बिकने लगी और प्रेम का रोल करके सल्लू भैया बन गए बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी। 1989 की सबसे बड़ी हिट मैंने प्यार किया की कल्ट सक्सेस के बाद सलमान को मिलने लगे बड़े बड़े ऑफर्स। हालांकि सल्लू मियां ने एक साथ ज्यादा फिल्म साइन करने के बजाय निकाली अपनी पेन और खुद बैठकर अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिख डाली एंड द मूवी वाज बागी, जो मैंने प्यार किया के एग्जैक्ट एक साल के बाद 1990 में रिलीज हुई एंड द मूवी वाज अ ग्रैंड सक्सेस। I had a 5-minute role in it and I hated it. I said, no, why don't you make a film like this? So I just gave him a plot. It's interesting, damn good, let's do it. I said, let's do it. He said, you got the script? So I said, yeah, of course I got the script. I had to write the script of Baghi in 3 days. बागी मैंने प्यार किया के एग्जैक्ट एक साल के बाद 1990 में रिलीज हुई। The movie was a grand success. 1991 में सल्लू की एक साथ पांच मूवीज रिलीज के लिए तैयार थी। पत्थर के फूल ऑपोजिट रवीना टंडन, जिसका म्यूजिक तो जबरदस्त हिट रहा था, पर बॉक्स ऑफिस पे ये किसी पत्थर के फूल की तरह ही डूब गए। साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक साजन विद माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त, नदीम श्रवण के झंकार बीट्स वाले सॉन्ग्स और संजय माधुरी के ऑफ स्क्रीन अलेजेड अफेयर के साथ सल्लू की लाइट हार्टेड कॉमेडी ने साजन को बना दिया ब्लॉकबस्टर, और साथ में बना दी दो जोड़ियां, सल्लू माधुरी एंड सल्लू संजू। सल्लू एंडेड द ईयर विथ लव। मीनवाइल सल्लू की लाइफ का लव भी उनकी मूवी लव की तरह अब फ्लॉप सा होने लगा था। मिस बिजलानी में अब उनको इतनी बिजली नजर नहीं आ रही थी।
और ऐसे में उनकी नजर पड़ी बॉलीवुड में एंट्री मारने की कोशिश करती पाकिस्तानी ब्यूटी सोमी पर। संगीता बिजलानी भी अब बॉलीवुड में एंट्री मारने के चक्कर में थी, तो थॉटफुल सल्लू ने सोचा कि संगीता को अब पूरा ध्यान अपने करियर में लगाना चाहिए। बस सल्लू की लाइफ से संगीता थी आउट और सोमी थी इन। 1994 में सल्लू केम बैक विद अ बैंग, 4 रिलीजेस के साथ। अब इन 4 में से 2 मूवीज संग दिल सनम और चांद का टुकड़ा तो फ्लॉप हो गई, और थर्ड अंदाज अपना अपना थिएटर्स में फ्लॉप होने के बाद भी सल्लू की खतरनाक कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल गूफीनेस की वजह से होम वीडियोस में बन चुकी है एक कल्ट कॉमेडी। पर इस साल की रिलीज जो उनकी 4th मूवी थी, उसमें सलमान एक बार फिर प्ले कर रहे थे अपना प्रेम वाला अवतार। हम आपके हैं कौन बिकेम इंडियाज बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, जिसने ब्रेक कर दिया सल्लू के डैड सलीम साहब की शोले का रिकॉर्ड। और सल्लू जो करीब 3 सालों से फ्लॉप्स की मार झेल रहे थे, एक बार फिर बॉलीवुड के सेलेबल स्टार हो चुके थे। 1995 में सल्लू ने अपनी एक्टिंग के साथ मसल्स का भी दम दिखाया और करण अर्जुन बन गई 1995 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक। While doing Karan Arjun, सल्लू made friends with Roshan Jr. Hrithik। 6 उंगलियों वाला ये प्राणी उनको इतना पसंद आया कि सल्लू ने हीरो बनने का सपना देखने वाले ऋतिक को अपनी जिम में ट्रेन करना शुरू कर दिया। Hrithik trained with me for quite some time. For about 6-8 months he's trained with me. Very hard working guy. काश ऋतिक ने जिम के अंदर कुछ ऐसा कर लिया होता तो मैं उससे डांसिंग सीख लेता थोड़ा सा। सल्लू के लुक्स पर बॉलीवुड ही नहीं पूरा वर्ल्ड फिदा हो चुका था। बच्चों से लेकर चाचों तक सबको बॉडी बिल्डिंग का शौक हो गया। आफ्टर ऑल अकॉर्डिंग टू अ मैगजीन, सल्लू वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट मेल्स। सोमी अली बेचारी बॉलीवुड में हाथ पांव मार के वापस परदेश जाने का मूड बना चुकी थी। अब सल्लू के पास मूवीज थी, स्टारडम था, और सोमी के वापस जाने के बाद टाइम ही टाइम था। कैसे किया सल्लू ने अपना टाइम पास और कैसे हुए वो शिकार के केस का शिकार, हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सुपरस्टार सुपर लाइव्स। वेल, अपने आज के सुपरस्टार हैं अपने बॉडी वाले बॉडीगार्ड सलमान, जिनकी खासियत है ये कि वो किसी भी नए फिल्म मेकर के साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उस बंदे का नाम संजय लीला बंसाली जैसा ऑब्स्क्योर सा ही क्यों ना हो। 1996 में च्युइंग गम चबाते शेविंग का खर्चा बचाते मिस्टर संजय लीला बंसाली जब अपनी सेंटिमेंटल सी मूवी का आइडिया लेकर सलमान के पास पहुंचे, तो सलमान को खामोश से इस बंदे में काफी पोटेंशियल दिखा। बस सल्लू भाई ने बंसाली साहब की खामोशी द म्यूजिकल साइन कर ली। द मूवी फ्लॉप्ड बिग टाइम एट द बॉक्स ऑफिस, दो सल्लू रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम। पर सल्लू ने कमबैक मारा जीत के साथ और जीत लिया बॉक्स ऑफिस का मैदान। और सल्लू ने ब्लॉकबस्टर का डबल डोज दिया जुड़वा के साथ। डेविड धवन की इस डबल रोल कॉमेडी में एक चमत्कार देखने को मिला। अनु मलिक सिंगिंग फॉर सलमान, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट जैसे महान पेट्रियोटिक सॉन्ग ने पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। और दो सल्लू को देखने के लिए लोगों ने मूवी कई बार देखी। और अपनी नेक्स्ट प्यार किया तो डरना क्या में शर्टलेस होकर सल्लू ने सक्सेस का कमिटमेंट एक बार फिर निभाया और बन गए नॉन स्टॉप सक्सेस की गारंटी देने वाले बॉलीवुड के पहले 6 पैक स्टार। 1998 में सल्लू ने प्ले किया ट्विंकल खन्ना के ऑपोजिट एक कैसनोवा का रोल इन जब प्यार किसी से होता है, एंड दिस मूवी बिकेम एन एवरेज हिट। और अपनी नेक्स्ट मूवी बंधन के साथ सल्लू ने हिट मूवीज की हैट्रिक बना ली। अब जब सलमान भाई साजन जी बन के घर आए केजो की डेब्यू मूवी कुछ कुछ होता है में, तो अंजलि भले ही राहुल के साथ निकल गई, पर उनके हाथ एक फिल्म फेयर ट्रॉफी जरूर लगी। तो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में सलमान ने SRK को सपोर्टिंग एक्टर बोल के खुन्नस निकाल ली, बट कोई नहीं, चलता है यार। यह 1999 में जानम समझा करो जैसी फ्लॉप को सलमान भाई ने बीवी नंबर 1 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के साथ बैलेंस किया, जिसमें उनकी बीवी नंबर 1 थी करिश्मा। पर सल्लू खुद मिस यूनिवर्स सुश के साथ ऐश कर रहे थे। ऐश से याद आया कि यह 1999 एंड होते होते सल्लू की लाइफ में बाहर आई, फूल खिले, वायलेंस बजे, दुनिया टोटल स्लो मोशन में चलने लगी। अरे पाजी, ऐश मैडम जो आ गई थी सल्लू की लाइफ में, एक तरफ प्यार का बुखार, दूसरी तरफ मूवीज की बहार। सल्लू भाई की लाइफ में ऐश ही ऐश थी। और इस बीच इस्माइल दरबार के म्यूजिक से सराबोर हम दिल दे चुके सनम रिलीज के लिए तैयार थी।
ऐश सलमान के रोमांस की उड़ती पतंग के साथ इस मूवी का बिजनेस भी एकदम क्लाउड 9 पर था। एक तरफ ऐश सल्लू के नए घर का इंटीरियर्स डिजाइन कर रही थी, दूसरी तरफ सल्लू भाई राजस्थान के लोकेशंस पर शूटिंग कर रहे थे। अचानक मुंबई में खबर आई कि भाई साहब ने हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के साथ साथ लगे हाथों कुछ चिंकारास की भी शूटिंग कर डाली है। खैर ये मामला तो फिलहाल कोर्ट में एकदम सनी देओल स्टाइल में तारीख पे तारीख करते हुए चल रहा है, पर सलमान की लाइफ में ट्रबल्स की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ जहां सल्लू की मूवीज एक साथ फ्लॉप होनी शुरू हुई, ऐश's career rocketed to a new height। बस जी फिर क्या था, ऐश सल्लू में ताना तानी शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ी कि 2001 में सल्लू और ऐश की सिर्फ एक मूवी ही रिलीज हुई, और ये वो मूवीज थी जो काफी वक्त से रेडी होकर रिलीज नहीं हो पाई थी। ऐश's अलबेला एंड सलमान चोरी चोरी चुपके चुपके, और साल की लास्ट रिलीज चोरी चोरी चुपके चुपके को लेकर काफी पुलिसिया जांच पड़ताल भी हुई। बिकॉज़ allegedly फिल्म के प्रोड्यूसर ने अंडरवर्ल्ड से चोरी चोरी पैसे लेकर इस मूवी में चुपके चुपके लगा दिया था। खैर चोरी चोरी चुपके चुपके proved to be a hit and Salman Ash were offered Devdas by Sanjay Leela Bansali. While Salman opted out of this offer, Ash lapped it up and Sanjay had to cast SRK in the movie. Devdas was always about ego problems, you know. I mean, there's no opposition in Devdas. That time you don't have an opposition in a love story. The love story doesn't work. You can have great performances and stuff like that, but इसी बीच ऐश ने SRK की होम प्रोडक्शन चलते चलते साइन की, और जैसा कि सब जानते हैं शूटिंग के दौरान सलमान क्रिएटेड अ सीन ऑन द सेट्स। इन पंगों से SRK परेशान हो गए और उन्होंने ऐश को चलते चलते से चलता कर दिया। बस जी हाथ से चलते चलते क्या चली गई, ऐश मैडम ने डिसाइड कर लिया कि अब सल्लू साहब को टाटा बाय बाय हॉन ओके प्लीज बोलने का टाइम आ गया है, और ऐश ने बेचारे सलमान को सूप से मक्खी की तरह निकाल फेंका। सल्लू सूप से सीधे बूज के प्याले में जाके गिरे, और फिर जो हुआ वो तो दुनिया को पता है। ऐश के दरवाजे पर आधी रात सलमान की दस्तक, ऐश परेशान, उनके मम्मी डैडी हैरान, आखिर सलमान अब चाहते क्या है। ऐश के डैड ने दर्ज कराई सलमान के खिलाफ FIR। सलमान जिन्होंने कभी देवदास करने से इनकार कर दिया था, अपनी पारो ऐश का गम गलत करने के चक्कर में शराब से चिपक कर असली देवदास बन गए। वहीं ऐश मूव्ड ऑन। अब उनको विवेक ओबेरॉय की कंपनी में ज्यादा दम नजर आने लगा था। अब ये प्यार था या जस्ट फ्रेंडशिप, इसको लेकर हम तो क्या खुद विवेक आज तक कंफ्यूज्ड हैं। सल्लू का गम गलत हुआ या नहीं, पर बाकी चीजें जरूर गलत हो गईं। अलेजिडली सलमान की रैश ड्राइविंग की वजह से फुटपाथ पर सोए कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सलमान वाज अरेस्टेड। ईयर 2003 की शुरुआत से ही सलमान पर तरह तरह के एक्यूजेशंस लगने लगे। अलेजिडली उनका मार्च महीने का फोन बिल काफी ज्यादा आया। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्होंने विवेक ओबेरॉय को 41 कॉल्स कर दी एक ही रात में। विवेक ओबेरॉय अचानक ऐसे अटेंशन मिलने से घबराए। उनको इतना भाव कभी अपनी एक्स फियांसे से भी नहीं मिला था। सलमान के इस प्रेम से इतने अमेज्ड हुए कि उन्होंने बुला डाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल्स डे के दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सल्लू भाई को अपनी विशेष टिप्पणियां देने के बाद खुद परमानेंट अप्रैल फूल बन चुके विवेक आज तक सल्लू से माफी मांगते फिर रहे हैं। और सल्लू तब भी सुपरस्टार थे और अब भी सुपरस्टार हैं। दो ऐश जो अब तक सलमान के बारे में मौन व्रत रखे बैठी थी, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ बोल पड़ी और उन्होंने कहा वो नहीं करेंगी सलमान के साथ फिल्म्स। इस दर्दनाक ब्रेकअप के बाद सलमान took a little time to come to terms with life, but 2003 had Salman striking back in two of the biggest hits of that year, तेरे नाम and बागबान। तेरे नाम में सलमान प्ले कर रहे थे पैशनेट लवर राधे का रोल, और सल्लू की लंबी सेंटर पार्टेड हेयर स्टाइल का फैशन कुछ ऐसा चला कि स्मॉल टाउन्स की हर गली में एक साथ कई राधे लुकलाइक्स नजर आने लगे। 2004 में एंड विद द ग्रैंड सक्सेस ऑफ हिज टाउल डांस इन मुझसे शादी करोगी, सलमान वाज बैक ऑन द टॉप। सल्लू अक्की's comic chemistry mixed with PC's hot looks made मुझसे शादी करोगी a major hit of 2004. 2005 में almost 40 years old Sallu was seen romancing an Ash lookalike schoolgirl Sneha Ullal in Russia. The movie was Lucky No Time for Love. लोगों को लगा सल्लू का ऐश हैंगओवर अभी गया नहीं है, पर ये हैंगओवर अब उतरने ही वाला था, और उसको उतारा मैडम फॉरेन ब्यूटी कटरीना कैफ ने।
जल्दी ही सलमान और कैट की रिलेशनशिप टॉक ऑफ द टाउन बन गई। अब न्यूज़पेपर और गॉसिप मैगजीन्स में सलमान कैट के अफेयर के ही चर्चे थे। I mean, it's understood. You're going around. चलो, you're going around. ये क्या है? ये लॉलीपॉप है. इसको बोलने की जरूरत नहीं, दिखता है लॉलीपॉप है. And sometimes, you know, you don't talk about the relationship when you just started dating because you yourself don't know कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा. So you don't comment on that. और फिर कटरीना को बॉलीवुड में रीलॉन्च करने के लिए सल्लू नजर आए डेविड धवन्स वर्जन ऑफ द हॉलीवुड क्लासिक कैक्टस फ्लावर। मैंने प्यार क्यों किया मैंने प्यार क्यों किया was a major hit. कैट हो गई बॉलीवुड में फिट। 2006 was an eventful year in Salman's life because साल की शुरुआत से ही उनको चिंकारा शिकार केस के चक्कर में जेल के अंदर बाहर होते रहना पड़ा। पर उनको कंपनी देने के लिए कटरीना बराबर उनसे मिलने जेल आती रही। जेल को झेलते सलमान की इस साल चारों मूवीज फ्लॉप रही। सावन, शादी करके फंस गया यार, जाने मन, बाबुल। अब सलमान डेस्परेटली नीडेड अ हिट। बस हॉलीवुड हिट हिच को डेविड धवन ने कुक किया अपने स्टाइल में और गोविंदा के साथ सलमान की पार्टनरशिप की ये स्पाइसी करी बॉक्स ऑफिस पर बहुत सक्सेसफुल रही। 2008 में आई सल्लू पाजी की सारी मूवीज दन के फ्लॉप हो गई, मगर फिर भी वो बने रहे हेडलाइंस में। कैसे हुआ ये चमत्कार और क्यों करती रही ऑडियंस सल्लू भाई को नमस्कार? हम बताएंगे सरकार, मगर फिलहाल कमर्शियल ब्रेक की है दरकार। सुपरस्टार सुपर लाइव्स में हुड़ दबंग बनकर वी आर बैक विद अ बैंग अपने सुपरस्टार सलमान खान के साथ। 2008 रहता सलमान के लिए एक फ्लॉप ईयर अगर इस साल कटरीना के बर्थडे बैश पर उनकी एसआरके बैशिंग न होती, जो मीडिया में इस तरह हिट रही कि किसी का ध्यान ही नहीं गया उनकी इस साल आई नॉन स्टॉप 4 फ्लॉप्स पर। सलमान एसआरके का ये पंगा इतना बढ़ा कि इस फाइट को लेकर पूरा बॉलीवुड 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। सल्लू कैंप एंड एसआरके कैंप। सिल्वर स्क्रीन के करण अर्जुन महाभारत के करण अर्जुन की तरह युद्ध करने के लिए रेडी थे। In his mind, he would be 100% correct. In my mind, I'm 100% correct. I don't think either of us have any disturbance about it anymore. We have settled in our differences. We have not settled our differences. Salman proved his dum on the small screen by hosting a game show with the highest ratings that year. और उसके बाद सलमान made a great comeback in 2009 with Wanted. और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस का कमिटमेंट पूरा करते हुए सल्लू भाई ने फिर से प्रूव कर दिया कि he is still Khan #1. And also Salman launched his long-time dream, his charitable foundation Being Human this year. और अपने इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए सलमान को सपोर्ट करने पूरा बॉलीवुड एक साथ नजर आया। फैशन शोज हो या टीवी शोज या फिर हो कोई अवार्ड फंक्शन, हर जगह स्टार्स ने दिया सल्लू के इस ह्यूमैनिटेरियन कदम को पूरा सपोर्ट। सैडली इस बीच आई सल्लू की मूवीज मैं और मिसेस खन्ना और लंदन ड्रीम्स को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाया। 2010 में सलमान ने एक बार फिर कलम उठा के अपने दद्दा की तलवार की कुछ अननोन क्वालिटीज गिनाने की कोशिश की वीर में, मगर अफसोस touted as the biggest spectacle on the Indian screen, वीर became the biggest debacle on the Indian screen. इसमें सलमान के ऑपोजिट कटरीना की लुक अलाइक ज़रीन खान नजर आई। ज़रीन के साथ सल्लू की क्लोजनेस के चर्चे भी सुनाई पड़ने लगे और चर्चा ये भी होने लगी कि कैट एंड सल्लू वर हेडिंग फॉर स्प्लिट्सविल। इसी दौरान सल्लू भाई ने नई हीरोइंस को उनका ड्रीम ब्रेक दिलाने की अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को निभाते हुए शॉटगन शत्रु की गोलू मोलू रोली पोली बिटिया सोनाक्षी का वेट कम करवा के उनको बना डाला अपनी रज्जो। और रज्जो के साथ सल्लू मियां अपनी शर्ट के पीछे गॉगल्स लगा के मूंछें उगा के निकल पड़े दबंग बनने। रॉबिन हुड पांडे ने थिएटर्स में छप्पड़ फाड़ कलेक्शन की और सलमान ने भी बता दिया कि कौन है बॉलीवुड का असली दबंग। और दबंग के बाद अपने सिग्नेचर स्टाइल ढिंका चिका मूव्स के साथ सलमान ने फिर किया एक बड़ा धमाका 2011 में अपनी मूवी रेडी के साथ। रेडी रिलीज के पहले ये ऑलरेडी हिट हो चुकी थी। सल्लू भाई के ढीले कैरेक्टर के साथ रेडी रैन टू पैक्ड हाउसेस और इसी के साथ सल्लू ने अपने फैंस को एक और सरप्राइज दिया। यशराज फिल्म्स की एक था टाइगर साइन करके। कबीर खान की इस स्पाई थ्रिलर में सल्लू नजर आने वाले हैं कटरीना कैफ के साथ, मगर उससे पहले वो बन चुके हैं बेबर के बॉडीगार्ड। और कैट
कैट को सीटी मारना सिखाकर करवा लिया है उन्होंने कैट से भी बॉडीगार्ड में एक आइटम सॉन्ग। सल्लू की सक्सेस का जलवा है ही ऐसा कि हर एक्ट्रेस बनी रहना चाहती है उनकी गुड बुक्स में। सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।